सत्संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। आज यहाँ एम्स्टर्डम में आप सभी के बीच इस रूप में सत्संग का आनंद हर कोई जो ले रहा है, और आत्म मंथन का जिक्र सिर्फ ये एक शब्द नहीं है, ये एक चुनाव है, ये एक चॉइस है जो हर पल हर एक ने करते जाना है। वरना तो एक माइंडलेसली ऐसे पूरा दिन निकल जाता है और ये एहसास परमात्मा पे मन इस निराकार से एक लिव, ये ही समय बीत जाता है और इस तरह जीवन बीत जाता है। तो ये लाइफ को ऑटो पायलट मोड पे नहीं जीना है, ये पूरे चेतन होके एहसास में परमात्मा के जीना है। सारी वर्ल्डली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी हम अगर कहीं काम करते हैं या कोई उस तरह से स्टूडेंट हैं, जिस तरह भी जीवन में प्लेस्ड है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी निभाना है। पर सबसे पहले ये प्रायोरिटी ये निराकार को बनाकर जीवन में रखना है। Then everything else just goes with the flow. बहुत ही सहज जीवन हो जाता है जब ये निराकार का एहसास हो। तो भाव यही कि जैसे ये जगह के नाम में डैम है और एक डैम की जो इम्पोर्टेंस है, तो वो भी बात यही कि कैसे पानी कंट्रोल्ड वे में डैम्स में आता है, और वो अगर एक मार्क लेवल अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो, then the water from the dam can cause floods, it can even cause drought. ये इतने एक्सट्रीम एक बात जो इतने स्केल के एक बिल्कुल पानी में भीगा हुआ और बिल्कुल सूखा, तो यहाँ एक जो बात है जो अक्सर इधर बहुत प्रोमिनेंटली इवन व्हेन वी सी बाइकर्स एंड दे आर बैलेंसिंग, तो बात यही कि ये एक्सट्रीम जीवन नहीं, जैसे बुद्धा जी भी अक्सर ये मिडिल पाथ की बात करते थे कि ये एक डिटैच्ड अटैचमेंट की बात है। ये जीवन में एक प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी की बात है कि सारी एक जिम्मेवारियों को छोड़कर भी एक भक्ति करना, वो भी एक्सट्रीम है। और बिना इस परमात्मा के एहसास में अगर सिर्फ ये वर्ल्डली मटीरियलिस्टिक जीवन में जीने लग गए तो वो भी एक्सट्रीम है। तो कैसे ये बैलेंस रखना जहाँ हर पल में यही चेतनता है, यही भक्ति है। और ये भक्ति जब परमात्मा से एकत्व के ऊपर बनती है, when there is oneness between you and the oversoul, और ये भी फिर oneness पूरे संसार तक जाती है। ये फिर कण कण में जब परमात्मा है तो फिर कण कण से प्यार है, कण कण से शिक्षा मिलती है। कैसे फिर ये भाव रहते हैं कि ये एकत्व हर जगह ही है, और जब ये कॉमन थ्रेड ये परमात्मा ही है, तो वाकई ही फिर जीवन बहुत ही एक सहज रूप का है, एक उतार चढ़ाव में, ये फ्लक्चुएशंस में नहीं, ये स्थिर है। तो भाव वही कि कैसे ये सिचुएशंस आती रहेंगी जीवन में, और खुद को फिर भी ये सही अगर रखना है, एक बैलेंस रखना है, तो भाव ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की द जर्नी विद इन, ये कोई इम्पॉर्टेंट ओकेजन के लिए आत्ममंथन को नहीं, हर पल में भक्त करते हैं चेतन होके, क्योंकि दिस इज़ नॉट जस्ट फ्रॉम द हेड, कि सिर्फ एक साइकोलॉजिकल या एक मेंटल लेवल पे नहीं हमने सोचना, कोई रैशनल एनालाइज करने की बात नहीं है। यहाँ एक मन की बात हो रही है,
ये एक स्पिरिचुअल एंगल की और एक सेल्फ ग्रोथ की बात हो रही है कि कैसे एक सेल्फ करेक्शन मोड पे खुद को डालकर अपने जीवन को चलाना है, जहाँ एक अगर हमें अपने बारे में कोई कमी भी पता है तो उसको कैसे उसी पल चेंज करने की चेतनता, कैसे फिर ये ईगो की बात जो आज हमने सुनी, इसको फिर एक कॉन्शियसली अफेक्ट नहीं करने देना कि हम अगर इतने साल ऐसे करते रहे हैं तो यही सही है। अक्सर किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू भी हम एक्सेप्ट करने में इतना टाइम लगा देते हैं वहाँ, क्योंकि ये अहंकार, ये ईगो फिर से हमें रोक देती है। हम खुद को ही दूसरे से ज़्यादा श्रेष्ठ, बेटर मान लेते हैं, तो फिर यही बात आती है कि फिर दूसरे की बात सुने भी क्यों, हम उनसे ज़्यादा जानते हैं, हम उनसे ज़्यादा बेहतर हैं। ऐसी जब सोच आ जाती है तो अपने ग्रोथ का स्कोप ही ख़त्म हो जाता है। फिर तो किसी से हम कुछ सीख नहीं पाते। ये अपनी आध्यात्मिक जर्नी को जो और ज़्यादा विस्तार देना था, वहाँ हम और अपने मनों में ही दीवारें बना लेते हैं। हम एक बहुत ही नैरो माइंडेड फिर पर्सपेक्टिव लेते हैं। ये जो विशालता के गुण इस परमात्मा में हैं, ये जो एक भाव कि ये परमात्मा का ये स्कोप, ये दायरा तो कुछ है ही नहीं, ये हर जगह है, कायम दायम है। और परमात्मा जैसा ये गुण अगर विशालता का अपनाया तो वाकई ही सबकी कमियों पे नज़र नहीं, सबके गुणों पे नज़र जाएगी। फिर अगर किसी से मिलेंगे भी तो भाव यही होगा कि इस व्यक्ति में ये अच्छी बात है, इस बात को अपनाया जाए और अपने ऊपर ये ह्यूमन वैल्यूज़ हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, गहराई में हर एक गुण के उतर सकते हैं। तो बात वही कि ये जीवन, ये लिमिटेड टाइम का, और इसमें अगर पूरी तरह इसको यूटिलाइज करना है तो भाव यही आते हैं कि आत्मा परमात्मा का मिलन हो जब, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा का एहसास हो जब, तो फिर ये माइंडफुली, ये दिल से भी एहसास बनाया जा सकता है। और जब ये एहसास है तो कॉन्शियसली फिर हम किसी का दिल दुखाने के लिए तो कोई गलती करेंगे नहीं, क्योंकि ये मन में परमात्मा ही है। और फिर हर एक के आंसू पोंछने का काम करेंगे, किसी को चोट देने का नहीं। एक अपनी गलती पे हर एक से बिना ईगो रखते हुए आगे सिर्फ ये हम्बल मन से ये एक माफ़ी भी मांगी जाती है, फॉरगिवनेस भी तभी मांग पाते हैं। एक खुद को चेंज करने के लिए वो फ्लेक्सिबिलिटी भी मन की रहती है। एक किसी को भी हम भाषा भी, एक बेसिक बात भी करते हैं तो वो हम्बलनेस के एक दायरे में हो के करते हैं, विनम्रता से करते हैं। तो हर कोई ऐसा जीवन जी सकता है जहाँ ये सिर्फ संसार में आए हैं तो वो एक वरदान रूप जीवन जी के जाएं, हर एक के लिए एक जीवन आसान उनका बना दें, एक दूसरे की बातों का सम्मान करते हुए वो अपने अंदर सारे गुण, चाहे सहनशीलता हो, एक करुणा से मन हो, हर किसी से एक समर्पित भाव से हर एक के लिए ये सेवा भाव बनता है। सेल्फलेस सर्विस वाली बात जहाँ आती है कि अपने लिए ताकि कोई फोकस नहीं भक्त बनाते कि एक सेवा किसी के प्रति करेंगे तो बहुत तारीफ होगी, बहुत एक अप्रिसिएशन मिलेगी। नहीं, भक्त तो सेवा अगर करते हैं तो पूरे मन से परमात्मा को हर एक में देख के करते हैं, तो फिर वो बात भी नहीं आती कि हमने कुछ किया।
जब सब कुछ परमात्मा का है, परमात्मा ने ये इंस्ट्रूमेंट रूप हमें चुना भक्ति के लिए भी, एक सेवा के लिए भी, तो फिर किस बात का अहंकार। जो कुछ है यही परमात्मा है, यही निराकार। और अगर कोई सेवा हम कर भी रहे हैं तो फिर उसका क्रेडिट लेना तो भक्त के जीवन में कहीं होता ही नहीं है। भक्त तो यही सोचते हैं कि ये पूरा संसार इतना बड़ा है और अभी तो हमने हर एक तक पहुंचना है, बहुत काम अभी बाकी है। तो ये छोटे से ही दायरे में नहीं, विशाल रूप में भक्त जीते हैं। ऐसा ही जीवन हर किसी के हिस्से आए। ये आत्म मंथन द्वारा द जर्नी विद इन, कि एक बाहर तक तो जहाँ संसार तक पहुँचना है, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट एट द सेम टाइम टू ट्रैवल विद इन अस। ये अंदर की ओर का जो सफ़र है, ये मन की मैल को साफ करने वाला सफ़र है, ये खुद के सुधार का सफ़र है। ये फिर अपनी ही चीज़ों पे एक रिफ्लेक्ट करते हुए, ये सोच से भी, मन से भी एक अपना दायरा बढ़ाते हुए और उतने ही गहराई में खुद के, ये खुद से खुद तक की ताकि दूरी ना हो, क्योंकि परमात्मा भी हर एक के अंदर और हर एक के बाहर है। तो जब परमात्मा तक ही कोई दूरी नहीं है तो वो जितना भीतर जाएंगे खुद को भी उतना परमात्मा के नज़दीक पाएंगे। तो ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से आए। ये सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हर कोई अपने जीवन में ये प्रैक्टिकल रूप में स्पिरिचुअलिटी को जिए। ये ज्ञान और कर्म का बैलेंस, ये मिडिल पाथ हर एक के जीवन में आए। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन्यकार जी।